हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 12। साथियों, ये भूचाल सीरीज का भाग 12 होने वाला है। साथियों, इस वीडियो में हम 2021 जो ऑनलाइन सीटेट के एग्जाम हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके लिए रख रहे हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथियों, ये रहा आज का आपके लिए मोटिवेशन कोड। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। क्या साथियों, यहाँ पर दर्द सबके एक जैसे हैं मगर उन दर्द से लड़ने के हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन। पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्ति गतिविधियों से सीखते हैं। साथियों, आप जानते हैं पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। किस चीज़ का साथियों? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? स्वतः स्फूर्त गतिविधियों द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करता है। पोर्टफोलियो विद्यार्थी को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को सम्मिलित करता है। ये साथियों मिस टाइपिंग है। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पोर्टफोलियो में असंबद्ध परीक्षण और क्विज होते हैं और अधिगम के उत्पाद को सुनिश्चित करते हैं। ऐसा पोर्टफोलियो में नहीं होता। साथियों, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में बच्चे के जो कार्य होते हैं उनका संकलन किया जाता है या संग्रह किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक किस तरह से रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं? शिक्षार्थी पर सतत रूप से निगाह रखकर, प्रत्येक शिक्षार्थी से निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना, शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन गतिविधियों का चयन करके और उन्हें अनुसरण करने के लिए सख्त निर्देश देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप शिक्षार्थियों को सख्त निर्देश नहीं देंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को समस्याओं के समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीके अपनाने के अवसर देना। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है? पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? अपसारी चिंतन, स्वतः यथार्थता, उपलब्धि परिपक्वता, सीखी गई निस्सहायता या बेचारगी जिसे बोला जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अपसारी चिंतन यानी सृजनात्मकता की पहचान है। किसकी साथियों? सृजनात्मकता की पहचान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सीखी गई निस्सहायता या बेचारगी पीटर दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, तार्किक चिंतन निम्न में से किसका आवश्यक अंग है? सामान्य शिक्षा का, समस्या समाधान का, सामुदायिक मांग का या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तार्किक चिंतन किस चीज का अंग है? तो साथियों तार्किक चिंतन किस चीज का अंग है? समस्या समाधान का। किसका साथियों? समस्या समाधान का, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, स्किनर ने या पावलो ने? पावलो ने कौन सा सिद्धांत दिया साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या साथियों?
क्रिया, प्रसूत, अनुबंधन सिद्धांत। कोहलर गेस्टाल्टवाद से संबंधित है और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। अगला क्वेश्चन, संज्ञान का सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ क्या है? भूलना, देखना, जानना या सुनना। बताइए साथियों, संज्ञान का बोलचाल की भाषा में क्या अर्थ हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी जानना। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों के विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत हैं। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या विकास एक दूसरे से, विकास का जो विकास का क्षेत्र होता है उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता? क्या शारीरिक विकास का मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं होता? होता है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत होते हैं, ये भी गलत बात है, एक मत नहीं होते। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध एवं निरंतर प्रक्रिया, यानी ये कहना चाह रहा है कि बच्चों का विकास बिना किसी रुकावट के निरंतर होता रहता है, तो ये भी गलत बात है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। इस क्वेश्चन में साथियों इस पॉइंट में क्या होगा? निर्बाध, यानी देखिए जरूरी नहीं है, अगर जैसे मानसिक विकास की बात आए, मान लीजिए बच्चे को चोट लग गई तो उसका जो मानसिक विकास है वो रुका ना, निर्बाध हुआ ना, तो वही चीज़ है कि ये ऑप्शन नहीं होगा डी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास कौन से स्तर पर बच्चा नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर या सहयोग रूपी नैतिकता स्तर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। लॉरेंस कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पारंपरिक स्तर। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित करे। गलत बात साथियों, ऑप्शन डी नहीं होगा, बल्कि कक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा कीजिए, नहीं आप किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, यानी समावेशी कक्षा चल रही है, आप किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। कक्षा का माहौल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, नहीं अगर यदि प्रजातांत्रिक नहीं होगा तो बालक अपने विचारों को आप तक नहीं पहुंचा पाएगा, प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम बताने के लिए प्रियंका बैनी आह पीना ला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? यानी साथियों जो आपकी भाषा और हमारी भाषा में बोलें, जो ट्रिक होती है वो क्या कहलाती है, इसमें पूछा गया है। साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मरणोपकारी, वितरित अभ्यास, लक्ष्य निर्देशित योजना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्मरण उपकारी। इसको जो संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है स्मरण उपकारी, स्मरण के लिए जो उपकारी हो, ये ट्रिक कहलाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए
प्रमस्तिष्कीय घात, पठन वैकल्य, दृष्टिबाधिता या पठन वैकल्य। ये ऑप्शन दोनों सेम हो गए हैं साथियों। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, उसको दृष्टिबाधिता है, इसलिए वह किताब को बहुत नजदीक लाके पढ़ता है। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं। निम्न बुद्धि, कम क्षमता, उनकी ज्ञान की अक्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया को वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण करने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्रमबद्धता का क्या मतलब है जीन पियाजे के सिद्धांत में, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। और ये साथियों 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उसमें आए हुए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वस्तुओं का किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा पॉइंट प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बाल विद्यार्थियों को, यानी जो छोटे बच्चे हैं के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभन और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। मानवतावादी, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक। बताइए साथियों कौन सा परिपेक्ष कहता है प्रलोभन और पुरस्कार विद्यार्थी को सीखने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी व्यवहारात्मक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास का डॉट डॉट सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। इसका बताइए साथियों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी या शीर्षगामी। बताइए। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विकास का अधोगामी सिद्धांत यह बताता है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या पूर्व पारंपरिक चरण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। इससे सरल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। फ्री के आपको 1 नंबर मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में बिना किसी मेहनत के। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अपारंपरिक चरण की बात कोहल वर्ग ने नहीं की है। अगला क्वेश्चन साथियों, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह किसका उदाहरण है। जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर भेदभाव का, जेंडर रूढ़िवादिता का या जेंडर स्थिरता का। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जहां भी जेंडर रूढ़वादिता आए और कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछे तो वहां पर हमेशा आंसर
आंसर जेंडर रूढ़वादिता ही होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक दृष्टिबाधिता वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी? स्पर्शिक ग्लोब, छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें, दृष्टपट पठन सॉफ्टवेयर, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों एक दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें किसी काम की नहीं है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम हो पाता है। खेलकूद, घर, कक्षा कक्ष। बताइए साथियों कहाँ कहाँ पर बच्चे का अधिगम हो पाता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। खेल कूद के मैदान में भी बच्चा सीखता है, घर में भी बच्चा सीखता है और कक्षा कक्ष में तो सीखता ही है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। इनाम नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। सितारा अपने स्वसंतोषण के लिए अपने से बड़ों के से नियमित तौर पर प्रतिपुष्टि लेती है। अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि, साथियों मिस टाइपिंग है, एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलगीत क्रियाकलापों का नियमित रूप से अभ्यास करता है। बताइए साथियों अपनी अभिरुचि के लिए नियमित अभ्यास, यानी यह आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन डी आंतरिक प्रेरणा। स्वसंतोषण ये भी आंतरिक प्रेरणा है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए क्या कहता है? अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय। साथियों ये अपने अधिगम को स्वयं दृढ़ करने के लिए स्वयं शोध करते हुए विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करता है, यानी यह भी आंतरिक प्रेरणा है। लेकिन ऑप्शन बी एक बाह्य प्रेरणा है। नगद इनाम पाने के लिए एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है रियान, ये बाह्य प्रेरणा है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना। किताब के पन्ने पलटने साथियों सेम दोनों हो चुके हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, यानी ये दोनों ऑप्शन सेम हो चुके हैं। बताइए आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक पैर पर संतुलन करना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं? मतलब साथियों जीववाद का क्या मतलब है ये पियाजे ने बताया है। जीववाद का मतलब है बच्चा जो है निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे गुड़िया से खेलते हैं तो उनसे बातें करते हैं, तो ये होता है जीववाद। इस क्वेश्चन में इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी चालक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 11 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 11 वर्ष और मूर्त 11 से 15 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। साथियों कुछ मिस्टेक बोल गया क्या मैं? संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद को, एक भाषावाद को, पाठ्यक्रम का मानकीकरण। ये भी 2 ऑप्शन सेम हो गए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुभाषावाद को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत परीक्षण। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी विविधता को महत्व। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं? आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां। इसमें नहीं पूछा है साथियों, सकारात्मक योगदान नहीं देती। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार बिल्कुल करेगा मदद, अनुभवात्मक शिक्षा ये भी करेगा, पाठ्यचर्या अनुकूलन आवश्यकता के अनुसार ये भी करेगा, लेकिन परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां नहीं करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो अधिगम में असहायता महसूस कर रहा है वह क्या करेगा? शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना या कूदना। बताइए साथियों, घसीट कर लिखना या कूदना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी घसीट कर लिखना सूक्ष्म कौशल का एक उदाहरण है। साथियों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपने 30 में से कितने सही किए ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।